चलो भाई, हमारी इंग्लिश पर भी बात हुई थी कि हम इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। तो मैथ्स की तरह हम इंग्लिश भी पढ़ेंगे। इंग्लिश भी हम उसी तरह पढ़ेंगे जिस प्रकार हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, यानी कि बेसिक से लेके उस लेवल तक जिस लेवल तक हमारी नौकरी लग जाए या जिस लेवल तक का पेपर में आता है। हम बेसिक्स से शुरू करेंगे इंग्लिश के। और बेसिक्स में हम शुरू करेंगे सबसे पहले सेंटेंस से। सेंटेंस होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस से लेकर हम बेसिक हमारा शुरू करेंगे और आगे चलते जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है सेंटेंस और उसकी डेफिनेशन। भाई सेंटेंस होता क्या है, मैंने लिख दिया जैसे कि आई एम ए बॉय, मैंने ये लिख दिया। तो ये क्या है, एक सेंटेंस है। क्या मैं ये लिखता हूँ एम ए बॉय आई, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम सेंटेंस बनाते हैं ना तो उसकी कोई सेंस भी होनी चाहिए। सेंटेंस बनाते हैं उसकी कोई सेंस होनी चाहिए, जैसे कि ही विल गो टू मॉल टुमारो। कोई सेंस होनी चाहिए उस चीज़ की जो हम लिख रहे हैं। चलिए, ये कह रहा है कि सेंटेंस है एक ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस जो भी एक वर्ड्स का कोई ग्रुप होगा और जो कंप्लीट सेंस देगा वो एक सेंटेंस होता है। इसमें एक कंडीशन है कि मेयरली पुटिंग वर्ड्स, यानी कि ऐसे कैसे भी कोई भी शब्द कहीं पर अगर हम लिख देंगे तो वो सेंटेंस लिखना उसके लिए इतना काफ़ी नहीं है। मतलब सेंटेंस के लिए इतना काफ़ी नहीं है कि हम कहीं भी कोई भी अक्षर लिख दें। द वर्ड्स मस्ट बी प्लेस्ड इन ए प्रॉपर ऑर्डर एंड मस्ट कन्वे ए कंप्लीट मीनिंग। वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए और उनका कोई अर्थ निकलना चाहिए। उसी को हम क्या कह सकते हैं, सेंटेंस कह सकते हैं। जैसे कि पूजा गोज टू स्कूल, पूजा स्कूल जाती है, कोई सेंस है इस बात की? सेंस है, हाँ है। पूजा इज प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स है। पूजा इज ए स्मार्ट स्टूडेंट है। द टीचर इज गाइडिंग पूजा। ठीक है, तो यानी कि किसी भी सेंटेंस की अगर सेंस निकल रही है तो वो सही सेंटेंस है, और अगर सेंस नहीं निकल रही तो वो गलत है। काइंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस होते हैं 5 प्रकार के, और कई बुक्स में 4 भी लिखा जाता है। जो 4 होते हैं ना, 4 में एक सेंटेंस का टाइप होता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी, उन एक्सक्लेमेटरी में ही एक सेंटेंस और जोड़ दिया जाता है, ऑप्टेटिव। चलिए मैं आपको लिखकर बताता हूँ भाई कौन से सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के टाइप कौन से होते हैं। सबसे पहला जो हमारा आता है वो है असर्टिव। असर्टिव। उसके बाद हमारा आता है इंटेरोगेटिव। क्या आता है? इंटेरोगेटिव। उसके बाद हमारा आता है इम्पेरेटिव। इसके बाद हमारा आता है, ये तो चलेगा ही नहीं इस पे अच्छी तरह से। इसके बाद हमारा आता है एक्सक्लेमेटरी। और लास्ट हमारा आता है ऑप्टेटिव। ये 5 प्रकार के हमारे सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं? 5 प्रकार के हमारे सेंटेंस होते हैं। ये जैसे कि एक प्रकार से थ्योरी है, एक
उसमें ज़्यादा काम आता नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। शुरुआत से चलना बहुत अच्छी बात होती है। चलिए आगे चलेंगे। चलिए मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं, पूजा लिव्स इन दिल्ली और पूजा डज नॉट वेस्ट हर टाइम। 2 सेंटेंस लिखे हैं, तो आपको बताना है किस टाइप के हैं। अब आप कहेंगे आपने कुछ बताया तो है नहीं, पहले पूछ रहे हैं। तो वही हमारे जो गुरु जी थे वो ऐसे ही करते थे और हम भी ऐसे ही करेंगे। तो इसमें देखिए क्या कहा गया, पूजा लिव्स इन दिल्ली, कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, कोई इंफॉर्मेशन। पूजा डज नॉट वेस्ट हर टाइम, इसमें भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो जब किसी सेंटेंस में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी हो या कोई साधारण बात दे रखी हो, सिंपल साधारण बात, मतलब नॉर्मल बातचीत जिस सेंटेंस में हो रही है, वो सेंटेंस कौन सा होता है, वो होता है असर्टिव सेंटेंसेस। देखिए ये कह रहा है पूजा बर्निंग द मिडनाइट ऑयल कंसिस्टेंटली विल डेफिनेटली हेल्प हर क्रैक द अपकमिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। कि जो पूजा है वो रात भर पढ़ रही है कंसिस्टेंटली, क्यों? क्योंकि उसे क्या करना है, अपकमिंग आने वाला जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है वो क्लियर करना है। ठीक है। हाँ, तो इसमें भी क्या बात, कुछ नॉर्मल बातचीत है, कोई इंफॉर्मेशन है। ये देखिए आपका आ गया असर्टिव सेंटेंस। क्या आ गया? असर्टिव। डेफिनेशन है इसकी कि ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट हो, साधारण बातचीत, डिक्लेयर्स ए फैक्ट, कोई फैक्ट बता रहा हो, और असर्ट्स एन ओपिनियन एज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस, और कोई ओपिनियन दे रहा हो, तो वो क्या किस चीज में आता है? वो होता है असर्टिव सेंटेंस में। इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इट ऑलवेज एंड्स विद ए फुल स्टॉप। ठीक है। हाँ, ये जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस की कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नोट्स बनाइए अपने साथ साथ, इंग्लिश में से भी फायदा है पढ़ने का। असर्टिव एक तो होते हैं अफर्मेटिव, और एक होते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में हमारे पास जैसे कि नोट का यूज हो जाएगा नो, डिस्पाइट ऑफ, नेवर, यानी कि और भी कुछ सेंटेंस होंगे, और भी कुछ अक्षर होंगे जिन जो अगर किसी सेंटेंस में आ गए वो अफर्मेटिव होते हैं। और ये जो अक्षर किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव में ये शब्द आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अफर्मेटिव सीधी साधारण सी बात होती है। आगे चलिए देखिए, यह है टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसकी स्ट्रक्चर दी गई है। मैं इसका अगर आपको एग्जांपल दूं तो 1 मिनट रुकिए। हाँ, यहाँ पर देखिए कि पूजा goes to the mall daily for shopping। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, पूजा गोज टू द मॉल डेली फॉर शॉपिंग। ठीक है, इसमें ये कौन सा सेंटेंस है आप बताइए मुझे, कौन सा है, बताएंगे? यह है अफर्मेटिव। क्या मैं इसको असर्टिव बोल सकता हूं? असर्टिव। हाँ, ये असर्टिव का पार्ट है।
अफर्मेटिव में। और अगर इसमें मैं लिख दूं पूजा डज नॉट, इसमें फिर ये हट जाएगा। पूजा डज नॉट गो टू द मॉल डेली फॉर शॉपिंग। ये डज नॉट लगाने के बाद ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव। ये थे असर्टिव के दो पार्ट थे हमारे, एक था पॉजिटिव और एक था नेगेटिव। चलिए आगे वाला देखते हैं अब क्या होगा। ये देखिए मेटिकुलसली, इसका मतलब होता है बहुत सावधानी से। इसका मतलब क्या होता है? बहुत सावधानी से। हाउ मेटिकुलसली डिड पूजा एनालाइज द एंटायर सिलेबस बिफोर प्लानिंग हर टाइमलाइन। कि पूजा है ना किस प्रकार अपना सारा सिलेबस बहुत सावधानी पूर्ण से प्लान कर रही है उससे पेपर से पहले। ठीक है, तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है बताइए भाई, ये किस प्रकार का सेंटेंस है? नहीं आया समझ? बताइए। तो ये सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव की क्या पहचान होती है? इंटेरोगेटिव या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या फिर WH वर्ड से शुरू होता है। तो इसमें देखिए WH वर्ड से शुरू है, हाँ WH वर्ड से, हाउ से शुरू है, और इसके एंड में क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है। इसमें क्वेश्चन मार्क है भाई। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये सेंटेंस हो गया इंटेरोगेटिव। ठीक है, हाँ आगे चलिए। इंटेरोगेटिव दो प्रकार के हमारे पास इंटेरोगेटिव होते हैं। एक तो होते हैं यस नो क्वेश्चन, यानी कि जिनका जो आंसर होता है हम सीधे यस नो से दे सकते हैं। जो यस नो वाले होते हैं ना वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। और एक होते हैं WH क्वेश्चन। जो WH वाले होते हैं वो WH वर्ड से शुरू होंगे और उसकी हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। देखिए मैं इसमें कहता हूं, इसका एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं तो मैंने कहा इज ही राइटिंग ए लेटर। मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, इज ही राइटिंग ए लेटर। तो क्या वह पत्र लिख रहा है? इसका आंसर हम किस में दे सकते हैं? यस या नो में, कि भाई हाँ या तो वो पत्र लिख रहा है, या नो कि या तो पत्र नहीं लिख रहा। तो इसमें देखिए ये स्ट्रक्चर भी फॉलो हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब है इज, सब्जेक्ट है ही, मेन वर्ब है राइटिंग, और बाद में ऑब्जेक्ट है ए लेटर। अब चलिए वो तो आगे की बात हो जाएगी, लेकिन मैं बता देता हूं नाउन जो आर्टिकल होते हैं ना हमारे, आर्टिकल ए एन द, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है। और नाउन जो होते हैं वे ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि हमारा जो नाउन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है या प्रोनाउन होता है जो ऑब्जेक्ट होता है। इस दुनिया में दो ही चीज ऑब्जेक्ट बन सकती हैं, या तो प्रोनाउन या फिर नाउन। और जो नाउन की मैंने बात बताई थी, आर्टिकल के बाद आने वाले अक्षर में नाउन होता है, तो ये नाउन है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस बात की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये आपको मैं आगे बहुत अच्छे से बताऊंगा कि भाई क्या चीज़ नाउन और किस प्रकार बन सकती है। तो ये समझिए आप, एक तो क्लोज एंडेड यानी कि यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन जो होते हैं उनका सीधा आंसर दिया जा सकता है और वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और अगर इसी सेंटेंस को मैं देखिए ओपन एंडेड WH वर्ड लगा दूं, इसी सेंटेंस को देखिए, मैंने लिखा वाई इज ही
राइटिंग ए लेटर। मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, मैंने WH लगा दिया। अब इसमें WH लगाने के बाद ये हो गया ओपन एंडेड, यानी कि अब इसका आंसर जो है हम यस नो में नहीं दे सकते। अब इसका जो आंसर है हम नहीं दे सकते, किसमें, यस या नो में नहीं दे सकते। इसकी हमें क्या देनी पड़ेगी, एक्सप्लेनेशन। इसकी हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो हमारे पास इंटेरोगेटिव के दो वे थे, दो टाइप इंटेरोगेटिव। एक तो होता है यस नो वाला इंटेरोगेटिव, एक होता है WH वाला इंटेरोगेटिव। दो यस नो वाला इंटेरोगेटिव होता है, उसका हम जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और उसका हम आंसर यस या नो में दे सकते हैं। लेकिन जो WH से शुरू होगा उसका आंसर हमें कैसे देना होगा, एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए, जैसे कि इसमें पूजा इसने लिख दिया, हैज पूजा कंपाइल्ड ऑल द नेसेसरी स्टडी मटेरियल्स फॉर हर लाइब्रेरी साइंस एग्जाम। ये कह रहा है क्या पूजा ने सारा जो जरूरत का जो उसका मटेरियल था क्या वो इकट्ठा कर लिया है उसके पेपर के लिए, जो किस चीज का था, लाइब्रेरी और साइंसेस। ये इसका आंसर कैसे दे सकते हैं हम, यस या नो में दे सकते हैं, यस या नो। इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सेंटेंस की शुरुआत। सेंटेंस की शुरुआत किससे शुरू हुई है, हेल्पिंग वर्ब से। किससे, हेल्पिंग वर्ब से। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुई है तो कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा इंटेरोगेटिव है, यस या नो वाला। तो इसका आंसर हम यस या नो के साथ दे सकते हैं। समझ आया। हाँ, आगे वाला देखिए, विच स्ट्रेटजी डिड पूजा अडॉप्ट टू मास्टर द इंग्लिश ग्रामर सेक्शन सो क्विकली। ठीक है, अब ये किससे शुरू हुआ है, इसकी हिंदी देखोगे, हिंदी देख लीजिए कि कौन सी स्ट्रेटेजी पूजा ने अपनाई, किसके लिए, मास्टर द इंग्लिश ग्रामर में मास्टरी करने के लिए, सेक्शन सो क्विकली, बहुत तेजी से। ठीक है, अब ये बताइए ये कौन सा इंटेरोगेटिव है, इस सेंटेंस में कौन सा इंटेरोगेटिव है। इस सेंटेंस में हमने इंटेरोगेटिव देखने के लिए क्या करेंगे, सेंटेंस के शुरुआत में जाएंगे, विच WH क्वेश्चन है। WH वाला है, तो WH वाला अगर है तो ये यस या नो है, नहीं। यस या नो कौन सा होता है, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। जो WH से शुरू हो गया उसमें हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, एक्सप्लेनेशन। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया WH इंटेरोगेटिव। समझ में आया। हाँ, आगे चलिए, अब इसे बताइए ये क्या है। काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा है भाई, कृपया काइंडली मेंटेन एब्सोल्यूट साइलेंस इन द स्टडी हॉल ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट। कि भाई शांति बनाए रखिए एग्जाम के दौरान। कहाँ पर, उसमें एग्जाम हॉल में। वो रिक्वेस्ट भी हो सकती है, रिक्वेस्ट है। तो ये किस प्रकार का सेंटेंस आप बताइए, मैं बताता हूं। ये है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव कैसे है, तो देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस a command, an order, a request, a piece of advice or prohibition is called an imperative sentence। जो सेंटेंस क्या बताए, रिक्वेस्ट, पीस ऑफ एडवाइस, प्रोहिबिशन यानी कि किसी काम को करने से रोके, वो कौन सा होता है, या कमांड दे या कोई भी ऑर्डर दे, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसमें क्या दिया गया था बताइए आप,
इस सेंटेंस में हमें क्या दिया गया था, रिक्वेस्ट की गई थी। तो रिक्वेस्ट वाले किस में आएंगे, रिक्वेस्ट वाले किस में आएंगे बताइए, इम्पेरेटिव। तो ये इम्पेरेटिव की डेफिनेशन है, इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ आगे चलिए, ये बताइए ये किस चीज का है एग्जाम्पल। मैं तो पहले आपसे ही पूछूंगा भाई, अपना दिमाग दौड़ाइए। इसमें है हुर्रे, क्या है, हुर्रे। कोई भी वो बता रहा है कि खुशी है, अलाफ दुख है। पूजा स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द इंग्लिश ग्रामर सेक्शन, कि पूजा ने सबसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए किसमें, इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन में। तो ये एक प्रकार से क्या दिखा रहा है, खुशी। ये देखिए अलास क्या दिखा रहा है, दुख। द कैंडिडेट्स कुड नॉट क्वालिफाई द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ड्यू टू सडन इंजरी। जो कैंडिडेट था वो नहीं क्वालिफाई कर पाया फिजिकल एफिशिएंसी, फिजिकल टेस्ट को। क्यों, क्योंकि उसे अचानक क्या हो गई, इंजरी हो गई। तो सेंटेंस में जब खुशी, दुख, कोई भी भावनाएं, ऐसी चीज अगर बताई दर्शाई गई हैं तो उसमें आता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग सडन इमोशन और फीलिंग सच एज जॉय, सोरो और सरप्राइज एंड ऑफन स्टार्ट विद लाइक हुर्रे, अलास और फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। समझ में आया। अगर कोई भी सेंटेंस जो हमें दिखाता है क्या, सडन इमोशन, फीलिंग्स सच एज जैसे कि जॉय, सोरो, सरप्राइज एंड ऑफन स्टार्ट विद वर्ड्स लाइक हुर्रे के साथ शुरू हो, अलास के साथ शुरू हो जाए, या फिर उनके लास्ट में क्या हो, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क वैसे ऑप्टेटिव में भी आता है, ठीक है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही पार्ट बताते थे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को। चलिए हाँ, तो ये बताइए ये क्या है। यह मे अखिलेश एंड पूजा ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर इन अचीविंग देयर बिगेस्ट गोल्स। क्या है, सबसे पहले मे, यानी कि कोई एक इच्छा जाहिर की गई है कि भाई अखिलेश और पूजा जो हैं अचीविंग देयर, उनके सबसे बड़े गोल्स साथ अचीव करें एक दूसरे के सपोर्ट के साथ। ये विश यानी कि उम्मीद, यानी कि कोई दुआ कर रहा है कि अखिलेश और पूजा जो हैं लाइफ टाइम ऑफ हैप्पीनेस, पूरी ज़िंदगी खुश रहें, लव एंड इमेंस सक्सेस टुगेदर, और बहुत अच्छी तरह से एक साथ सफलता प्राप्त करें। ये इसमें भी चाह रहा है और इसमें भी दुआ कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं, खासकर जो मे और विश से शुरू होते हैं, वे होते हैं ऑप्टेटिव। कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। देखिए जरा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ विश, प्रेयर, ब्लेसिंग और कर्स इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस हमें प्रेयर, विश, ब्लेसिंग, कर्स, इन चीज़ों को बताएगा वो होते हैं ऑप्टेटिव। ये ऑप्टेटिव की डेफिनेशन है, नोट्स में लिखिएगा। दीज सेंटेंसेस जनरली स्टार्ट्स विद मे और विश। मे और विश के साथ ये अक्सर शुरू होते हैं और इनके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क भी आता है। चलिए अब लास्ट टॉपिक है ये आज की क्लास का। आज हम फ्रेज, क्लाज और सेंटेंस ही देखेंगे। हमारा सेंटेंस पूरे हुए। सेंटेंस देखिए, हमने एक बार पहले चले जाते हैं। सेंटेंस हमने किस प्रकार देखे, सेंटेंस के 5 प्रकार मैंने आपको बताए। सबसे पहला बताया असर्टिव।
असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। ये बताए जिनमें कोई भी जनरल नॉलेज की बात कही गई हो, कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई हो, कुछ ऐसी चीज़ जो होती हैं वे असर्टिव में आती है। फिर मैंने बताया इम्पेरेटिव। क्या बताया? इम्पेरेटिव नहीं, सॉरी, इसके बाद पहले मैंने बताया था इंटेरोगेटिव। हाँ, क्या बताया था? इंटेरोगेटिव। जो यस नो वाले होते हैं, एक तो या यस नो के होते थे और एक होते थे WH वाले। जो यस नो वाले होते थे वे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते थे, और जो WH वाले होते थे वो WH वर्ड से शुरू होते थे। इनका यूज आंसर हम यस नो में दे सकते थे और इनकी हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती थी, और इन दोनों के लास्ट में क्वेश्चन मार्क था। इसके बाद हमने पढ़ा इम्पेरेटिव, और उसके बाद हमने पढ़ा एक्सक्लेमेटरी, और उसके बाद हमने पढ़ा ऑप्टेटिव। ठीक है। एक्सक्लेमेटरी में हमने क्या पढ़ा था? एक्सक्लेमेटरी में जो अलास या हुर्रे, यानी कि कोई सडन फीलिंग उसमें दिखाई गई थी, इंटेंस। इसमें नॉर्मल फीलिंग थी इम्पेरेटिव में। और ऑप्टेटिव जो हमने बताए थे वो शुरू थे किससे? ऑप्टेटिव जो हमने बताए थे वो किससे शुरू थे? वो शुरू थे में और विश से। ठीक है, हमने सेंटेंस देख लिए कौन से सेंटेंस थे। अब हम फ्रेज और क्लाज के बारे में देखेंगे। वे फ्रेज क्या होता है और क्लाज क्या होता है। तो मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया देता हूं कि जो फ्रेज होता है ये भी एक सेंटेंस होता है। ये क्या होता है? सेंटेंस। लेकिन ये कोई सेंस नहीं देता। क्लाज जो होता है ये सेंस देता है। सेंस देता है क्लाज। तो जो फ्रेज होता है वो कोई सेंस नहीं देता, और क्लॉज होता है वो एक सेंस देता है। जो फ्रेज होता है इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन ये नहीं होता, इसमें होता है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इसमें होता है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन से क्या मतलब है कि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन से मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब का होना, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना। जैसे मैंने कहा आई विल बीट यू, जैसे आई वी के साथ वैसे शैल का यूज होता है, और लेकिन आई वी इनमें ऐसे ही चल रहा है। अब आई के साथ अगर हम विल का यूज कर दे रहे हैं ना, तो हम किसी भी चीज को पक्का कर रहे हैं। मतलब मैं तुम्हें जरूर पीट दूंगा। तो ये गलत नहीं है, सही है। बहुतों को ये हो जाएगा कि भैया गलत लिख दिया, लेकिन ये सही है। तो इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है? आई, और बीट क्या है? मेन वर्ब, और ये तो हेल्पिंग वर्ब है ही। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। तो जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा वो होगा हमारा क्लोज, और जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा वो होगा हमारा फ्रेज। चलिए हम देखते हैं। एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है कोई और इंटेलिजेंट है। यानी कि सेंस तो दे रहा है। क्या कर रहा है? गिविंग सेंस, बट नॉट कंप्लीट सेंस। यानी कि सेंस तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो ये फ्रेज है या क्लाज है? फ्रेज और क्लाज का हम एक और वो
डिफरेंस पता है कि फ्रेज में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता और क्लोज में होता है। इसमें है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं, इसमें कोई भी वो नहीं दिख रहा हमें, ना तो वर्ब दिख रही ना कोई सब्जेक्ट दिख रहा। तो ये क्या है, ये है फ्रेज। क्या है, फ्रेज। मैंने लिख दिया अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे क्या, पेड़ के नीचे क्या, यानी कि कंप्लीट सेंस नहीं है। कंप्लीट सेंस नहीं है तो ये क्या है, फ्रेज। फ्रेज होते हैं तो किस चीज का एग्जांपल था, फ्रेज का। ये देखिए फ्रेज की डेफिनेशन है, फ्रेज की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट स्टैंड्स टुगेदर एज ए conceptual unit, typically forming a component of a clause, but does not contain a subject and a finite verb, and therefore does not express a complete थॉट। यानी कि कंप्लीट थॉट भी नहीं होगा उसमें, ना उसमें वर्ब होगी ना उसमें सब्जेक्ट होगा, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, यानी कि सेंटेंस तो होगा। ठीक है, इट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट सेंटेंस। यानी कि ये अपने आप में पूरा सेंटेंस नहीं हो सकता, इसे किसी की मदद चाहिए। ये फ्रेज आ गया, एक मिनट रुकिए, ये फ्रेज तो हाँ, ये कह रहा है फ्रेज फंक्शंस एज ए सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच विद इन ए सेंटेंस टू ऐड मीनिंग। कि जैसे कि ये कहना क्या चाहता है कि जो फ्रेज है जब वो कंप्लीट सेंस ही नहीं दे रहा तो उसका काम क्या है, समझ रहे हैं। ये कहना चाहता है कि अगर जो फ्रेज है ये कोई कंप्लीट सेंस ही हमें नहीं दे रहा तो उसे सेंटेंस में रखते क्यों हैं, तो उसे सेंटेंस में रखते हैं टू ऐड मीनिंग, डिस्क्राइब समथिंग और प्रोवाइड एक्स्ट्रा डिटेल्स अबाउट एन एक्शन पर्सन और प्लेस। कि उसे हम रखते क्यों हैं, क्योंकि हम ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, किसी के बारे में डिस्क्राइब करेंगे या एक्स्ट्रा डिटेल एक्शन पर्सन के बारे में हम कुछ ज़्यादा बताएंगे, तो वो किस चीज़ में आ जाएगा, वो आ जाएगा फ्रेज में। किस चीज़ में, फ्रेज में। ये कह रहा है इट वर्क्स लाइक ए सिंगल वर्ड सच ए नाउन वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब इवन थ्रो इट कंटेन्स मल्टीपल वर्ड्स। इसमें जो वर्ड होते हैं वे क्या होते हैं, वर्ब एडजेक्टिव एडजेक्टिव जो कुछ भी होते हैं। इट हेल्प्स टू बिल्ड लॉन्गर मोर मीनिंगफुल सेंटेंस बाय कंटेनिंग आइडियाज टुगेदर। हाँ, अब हमारे पास है क्लोज। क्या है, क्लोज। क्लोज जो हमारे पास होता है उसमें हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। जो हमारा सेंटेंस बनता है वो फ्रेजिज से ही बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं कोई, आई लर्न अ टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स टुडे। मैंने ये एग्जाम्पल लिख दिया। अब इसमें आप मेरे को बताएं, देखिए जैसे कि आई क्या है, सब्जेक्ट है, और लर्न क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया ना, तो ये क्या है, क्लोज है।
क्या है, क्लोज। क्लोज में हमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिलेगा, और एक क्लोज में एक से ज्यादा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। एक क्लोज में एक से ज्यादा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा आई हैव अ काऊ एंड ही इज वेरी ब्यूटीफुल। मैंने ये सेंटेंस लिख दिया। इसमें देखिए ये है सब्जेक्ट आई और हैव क्या हो गया, वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब हो गया तो एक क्लोज, एंड ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, और इज क्या हो गई, वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब एक से ज्यादा हो गए ना, तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, यानी कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लोज होते हैं, हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो क्लोज है, क्लोज क्या होता है, ए क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। जो क्या जो कंटेन्स करे, जिसमें होते हैं सब्जेक्ट और वर्ब। इट कैन एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट, मतलब पूरा मीनिंग देगा आपको। इट कैन बी ए पार्ट ऑफ सेंटेंस और ए कंप्लीट सेंटेंस, यानी कि ये किसी सेंटेंस का एक हिस्सा भी हो सकता है और कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है। ठीक है, हाँ। ये सेंटेंस देखिए, इसमें आपको क्या दिखाना बताना चाह रहा है, देखिए ये क्या क्या कह रहा है। ये देखिए, पूजा क्या है, सब्जेक्ट, एल्प्स क्या है, वर्ब। इसमें अखिलेश क्या है, सब्जेक्ट, और क्लियर्स क्या है, वर्ब। तो दोनों में क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब है, तो दोनों क्लास तो हैं, दोनों क्या है, क्लास तो है। बिकॉज पूजा हेल्प्स हिम, क्योंकि पूजा ने उसकी मदद की, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। समझ में आया मैंने क्या कहना चाह रहा हूं। ये दोनों क्लास तो हैं, लेकिन ऊपर वाला जो है कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। अखिलेश क्लियर्स द एग्जाम, अखिलेश ने पेपर पास किया, ये फिर भी दे रहा है, इसकी कंप्लीट सेंस है, क्या है, कंप्लीट सेंस है इसकी। तो मैं आपको यहां से एक बात बताना चाह रहा हूं, वो बात है कि जो हमारे क्लास होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, क्लास जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से ये बार बार में यही कलर सेलेक्ट हो रहा भाई, ये अब देखें। हाँ, क्लास एक होते हैं इंडिपेंडेंट, क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास। एक होते हैं डिपेंडेंट क्लास। क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लास। जो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं वे कंप्लीट मीनिंग रखते हैं। क्या रखते हैं, कंप्लीट। और जो डिपेंडेंट क्लास होते हैं वो इनकम्प्लीट। ठीक है, हाँ। तो जो इनकम्प्लीट सेंस देते हैं डिपेंडेंट क्लास, इनको मदद की जरूरत पड़ती है, किसकी, इंडिपेंडेंट क्लास की। जैसे कि देखिए, मैं इस सेंटेंस को लिखूं, मैंने इसको लिखा अखिलेश क्लियर्स द एग्जाम
बिकॉज पूजा हेल्प्स हिम। मैंने ये सेंटेंस लिख दिया। अब देखिए इसमें बिकॉज पूजा हेल्प्स हिम ये अलग था और अखिलेश क्लियर्स द एग्जाम ये अलग था। ये तो था अलग क्लोज, ये अलग क्लोज था और ये अलग क्लोज था। ये जो था ये था डिपेंडेंट क्लोज और ये था इंडिपेंडेंट क्लोज। तो इसे अपना मीनिंग पूरा करने के लिए इसकी आवश्यकता थी। डिपेंडेंट क्लोज को अपना मीनिंग पूरा करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लोज की आवश्यकता होती है। ये एक तरह से फ्रेज के जैसा ही होता है। जैसे कि जो डिपेंडेंट क्लोज होता है ये एक तरह से फ्रेज के जैसा ही होता है, लेकिन उनमें फ़र्क क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है और फ्रेज में नहीं होता। तो ये इसीलिए क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है और कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो ये डिपेंडेंट क्लोज है। समझ में आया? हाँ, आपको क्लोज समझ में आ गया मेरे हिसाब से। तो डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो तरह के हमारे क्लोज होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह के क्लोज हैव टू टाइप्स। एक तो होती है डिपेंडेंट और एक होती है इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट एक्सप्रेस है कंप्लीट सेंस और डज नॉट एक्सप्रेस है कंप्लीट थॉट। ये होता है हमारा डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, बेसिक पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। यानी कि हमने आज क्या सीख लिया? हमने आज सेंटेंस की टाइप सीखी और हमने सीखा क्लोज और फ्रेज। चलिए एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं हमने क्या देखा। हमने देखा भाई सेंटेंस होता है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक वर्ड्स का ग्रुप होता है लेकिन जिसकी कंप्लीट सेंस होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये इसके एग्जांपल थे। ये हमारे सेंटेंस के टाइप थे। कितने टाइप थे? 5, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। और जो हमारे सिंपल, जैसे कि जो कोई भी हमें कोई भी फैक्ट बताया गया हो, कोई भी ओपिनियन दे रखा हो, वे कौन से सेंटेंस होते हैं? असर्टिव होते हैं। असर्टिव के दो टाइप थी, जो थी एक तो अफर्मेटिव थी और एक थी नेगेटिव। इससे आगे हमने देखा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव हमने देखे दो टाइप के, एक तो थे यस नो वाले और एक थे WH वाले। यस नो वाले जो होते थे वो उनका उत्तर हम यस नो से दे सकते थे, हेल्पिंग वर्ब से वे शुरू हो रहे थे। WH वाले जो थे वे WH वर्ड से शुरू हो रहे थे, उनकी हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही थी। और आगे देखिए हमने क्या पढ़ा था। आगे हमने पढ़ा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वे होते हैं जो कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, पीस ऑफ एडवाइस, प्रोहिबिशन, कुछ ऐसी चीज़ हमें दिखाएं, वे इंपेरेटिव होते थे। इसके बाद हमने पढ़े एक्सक्लेमेटरी, जिनमें अचानक से कोई भावना आ जाए, जैसे कि सडन इमोशन आ जाए, फीलिंग्स, जॉय, सोरो, सरप्राइज, कुछ ऐसी जो चीज़ें जो सेंटेंस में होंगी वे होंगे एक्सक्लेमेटरी। इसके बाद हमने देखा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते थे? जो में और विश से शुरू हो जाएं। ये 5 तरह के हमारे सेंटेंसेस थे जो हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके फ्रेज और क्लोज हमने देखा। फ्रेज जो होता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, क्लोज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। और इसके बाद हमने देखा क्लोज। क्लोज जो होता था उसमें क्या होता था कि क्लोज 2 प्रकार के होते थे। एक तो होता था डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्लोज क्या होता था? डिपेंडेंट क्लोज जो कंप्लीट सेंस ना दे और इंडिपेंडेंट जो कंप्लीट सेंस दे दे। ये हमने आज सीखा। इसके बाद बेसिक हमारा आज का कंप्लीट हो गया था।
आपको इंग्लिश मेरे हिसाब से शुरुआत में समझ में आई होगी। मेरी पहली क्लास इंग्लिश की, तो बोलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो मैंने सिखाया शायद मैंने मेरी ओर से बहुत अच्छे से सिखाया है। तो बने रहिए। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर डाल दें या फिर कमेंट कर दें। आप सभी का धन्यवाद।